नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। यह अस्पताल कोविड-19 रोगियों के लिए समर्पित किया गया है। उन्होंने सलापड़ में बीबीएमबी कॉलोनी के पुराने भवनों का भी दौरा किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 रोगियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 5000 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय को कोविड-19 अस्पताल के रूप में समर्पित किया गया है और अस्पताल के निकट परिसर में अतिरिक्त 100 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का कार्य भी अगले 4-5 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले के राधा स्वामी परिसर परौर में कोविड रोगियों के लिए 1000 बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में MCH भवन का काम 1 माह के भीतर पूरा हो जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में अधिकतम बिस्तरों में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रत्ती के अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता को 25 से बढ़ाकर 50 किया जाना चाहिए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के भंगरोटू में निर्माणाधीन प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने खलियारा में राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी दौरा किया, जहां आवश्यकता पड़ने पर 200 बिस्तरों वाले प्री फैब्रिकेटेड ढांचे का निर्माण किया जाएगा। सलापड़ में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे अरेंजमेंट को अपग्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उस दृष्टि से मंडी जिले के अंतर्गत अभी तक हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो हमने पहले ही इन्हांस कर दी है, पहले ही हमने उसमें बढ़ा दी है। और नेरचौक जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को पूरा डेडिकेट किया है कोविड के लिए। बीबीएमबी का हमारा सुंदरनगर में, वहाँ पर भी हमने बेड्स जो है वो डेडिकेट किए हैं पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट के लिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, हमें और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा टारगेट है हिमाचल प्रदेश में हम इस कैपेसिटी को बढ़ा करके, बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके लगभग जो है 5000 तक कर सके, ताकि अगर कहीं सर्च नहीं रुकता है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती है, तो हम पेशेंट के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी तैयारी रखें। एंट्री को लेकर के बदलाव में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। उसमें यही है कि जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो वो है जो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, अपने घर आना चाहते हैं, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कहीं बाहर दूसरे शहर में है, तो उनको हमने कहा कि आप आइए, लेकिन उसके बावजूद अगर आते वक्त आप RT-PCR टेस्ट करवा करके आए तो आपको सुविधाजनक होगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। आप घर में उनके साथ सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट नहीं है, उस सूरत में इस बात को सुनिश्चित करें कि आप घर जाने के साथ साथ हम होम आइसोलेशन में चले जाएं, होम आइसोलेट करें अपने आप को। और होम आइसोलेट करने का मतलब यह है कि आपको परिवार के लोगों के साथ, गाँव के लोगों के साथ नहीं मिलना है। और यही शहर के लोगों के साथ भी हमने इसमें इस व्यवस्था को जोड़ा। इसमें खासतौर से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो हमने बात की है, एक मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं तो गांव में मालूम पड़ जाता है कौन आया कौन गया यहाँ गांव में। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ को बेहतर ढंग से मैनेज करने की उस तरह से प्रयास किया।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई हिम केयर योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। वरदान साबित हो रही है हिम केयर योजना। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का बन रही है संबल। शीर्ष नेतृत्व से मिले मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से प्रेरित होकर हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना की शुरुआत की थी। पैसों के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर लोग इलाज कराने से वंचित न रह जाएं, इस सोच के साथ शुरू की गई हिम केयर योजना का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अब तक इस योजना के तहत 144 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च कर 1.5 लाख से ज्यादा लोग निःशुल्क उपचार करवा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाने वाले प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश भर में 5 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 5 सदस्यों से ज्यादा के परिवार में 2 कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कोई भी इस योजना के तहत पंजीकरण करवाकर अपना निःशुल्क इलाज करवा सकता है। हिम केयर योजना के तहत 1579 बीमारियों की उपचार प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं, जिसमें डे केयर सर्जरी भी शामिल है। हिम केयर कार्ड धारकों को 201 पंजीकृत अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें से 64 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। धन के अभाव में इलाज न रुके, यह सुनिश्चित करके हिमाचल सरकार जन कल्याण के मोर्चे पर अलग मुकाम हासिल कर रही है। स्वस्थ हिमाचल, समृद्ध हिमाचल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2780 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 78 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2676 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 14,60,835 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,64,641 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 90,044 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 74,783 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 13,856 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।